ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा की रात केवल चंद्र दर्शन का अवसर नहीं, बल्कि माँ लक्ष्मी, तुलसी और चंद्रदेव की कृपा पाने का अद्भुत योग होता है। इस दिन की पूजा से न सिर्फ आपके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बैसाख पूर्णिमा की सरल और संपूर्ण पूजा विधि, और साथ ही तुलसी पूजा भी आपको बताएंगे एकदम सही तरीके से। और चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देते हैं, उनका पूजन कैसे करते हैं, इसकी भी विधि आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी जरूर करें, और एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये देखिए, हमने एक चौकी लिया है, उसके ऊपर हमने पीला वस्त्र बिछा लिया है। फूलों का आसन देते हुए माता लक्ष्मी और श्री भगवान विष्णु की प्रतिमा वहां स्थापित कर दिए हैं, और फिर फूलों का आसन देते हुए गणपति जी को भी वहां विराजमान कर दिए हैं। फूलों का आसन देते हुए लड्डू गोपाल जी को भी वहां हमने विराजमान कर दिया है, क्योंकि हम इनकी सेवा करते हैं तो इन्हें हम पूजा में विराजमान कर दिए हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा है, आप रखते हैं उन्हें, तो यहाँ विराजमान कीजिए, नहीं तो सिर्फ गणेश जी और माता लक्ष्मी और श्री भगवान विष्णु की पूजा इस प्रकार से कीजिए। तो ये देखिए, हमने सुबह ही दूध से और जल से स्नान करा दिया है, तो हम भाव रूप से जल छिड़क कर स्नान करा दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन जरूर दूध से स्नान कराएं। और ये देखिए, फिर इसके बाद हमने तिलक कर दिया है रोली से और चंदन से, पुष्पों की माला पहना दिए हैं, और ऐसे हमने धूप दिखा दिया है। फिर इसके बाद हमने पुष्प समर्पित कर दिए हैं लड्डू गोपाल जी को और गणेश जी को। और ये देखिए, हमने भोग प्रसाद बनाया है भगवान के लिए, भोग लगाने के लिए। तो ये देखिए, हमने पूड़ी और खीर का प्रसाद बनाया है, तो भगवान को हम भोग लगा दे रहे हैं। तो तुलसी पत्र डालकर हम भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएंगे, लड्डू गोपाल जी को और गणेश जी को बिना तुलसी पत्र के ही हम भोग लगाएंगे, क्योंकि उन्हें तुलसी पत्र का भोग नहीं समर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार से जल घुमा देंगे, आचमनी कर देंगे यानी, और हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे भोग ग्रहण करने के लिए भगवान से। और फिर इसके बाद आज के दिन हवन जरूर करना चाहिए, भले ही आप छोटा सा ही हवन करें, जरूर करें। तो ये देखिए, गाय के गोबर के उपले हमने लिए हैं, ऐसे हवन की सामग्री ली है। फिर आपके पास है तो आप ले लीजिए, नहीं तो घी और गुड़ का भी आप हवन कर सकते हैं, और जो भी आप भोग प्रसाद लगाए हैं भोग, उसी से आप हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कपूर से अग्नि प्रज्वलित कर दिया है, और जो हवन की सामग्री थी ऐसे ही हम आहुति देंगे। तो सबसे पहली आहुति ओम अग्न्याय स्वाहा, इस तरह से बोलते हुए सबसे पहले अग्निदेव को आहुति देंगे। फिर इसके बाद भगवान विष्णु को, लक्ष्मी माता को ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम श्रीम महालक्ष्म्याय स्वाहा, इस तरह से मंत्र बोलते हुए 5-5 आहुति दे दीजिए। ओम गण गणपतये नमः स्वाहा, इस तरह से सभी को आप आहुति दे दीजिए मंत्रों द्वारा, या तो फिर आप ऐसे ही नाम लेकर भी आहुति दे दीजिए। और ऐसे भोजन का जो भी आप भोग लगाए हैं ना अन्न का, तो आप उसे भी तोड़कर जरूर अग्नि में समर्पित कीजिए, उसका भी आहुति दीजिए। और अपने ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता के नाम से आहुति जरूर दीजिए। अंत में आप सभी के नाम से एक आहुति जरूर दीजिए, ओम सर्भ्यो देवताभ्यो नमः स्वाहा। तो इस तरह से हवन कर लीजिए। फिर हवन के बाद आप आरती कीजिए। आरती आप जो दीपक प्रज्वलित करके रखे हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, या फिर अलग से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, कपूर से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले गणेश जी की आरती कीजिए, फिर भगवान विष्णु की, फिर लक्ष्मी माता की। तो इस तरह से आप आरती गाकर आरती कर सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पूरा आरती गाकर सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो आप अपने से आरती गाकर आरती जरूर कर लीजिए। तो इस प्रकार से आरती करनी चाहिए, और फिर जल घुमाकर ऐसे आचमन करेंगे। फिर भगवान को हम आरती देंगे, और जो भी यथाशक्ति है दान दक्षिणा देनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों, आप कच्ची सामग्री अन्न का भी दान दे सकते हैं, और चाहे तो कुछ पैसे का भी दान दे सकते हैं। तो ये थी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि, पूरा हवन के साथ हमने मंत्रों द्वारा आपको बता दिया है, समझा दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि यह पूजा आपको समझ में आ गई होगी। और अब चलिए, अब हम तुलसी माता की पूजा आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक लोटा जल लिया है,
उसमें हमने थोड़ा सा दूध मिला लिया है। तो इस तरह से कच्चा दूध गाय का आप तुलसी माता को ऐसे जल समर्पित कीजिए, उनको सींचिए। तो पूरा जड़ से लेकर ऊपर तक हम ऐसे पत्तियों तक हम सींच दिए हैं और रोली कुमकुम से ऐसे हम तिलक कर देंगे। ऐसे सभी पत्तियों में, ऐसे जड़ में हम ऐसे तिलक कर देंगे। और आप चाहें तो यहाँ चुनरी भी माता को ओढ़ा सकते हैं। हमारी माता बहुत ही छोटे हैं अभी पत्ते, तो इसीलिए हमने नहीं ओढ़ा कर रखा है। और जो बीच में माता जी हैं तो थोड़ी सूख गई हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस प्रकार से उन्हें चुनरी ओढ़ा कर रखिए और फिर इसके बाद आरती कीजिए। और भोग जरूर समर्पित करें। आप चाहें तो ऋतु फल कोई भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर गुड़ चीनी का भोग लगा सकते हैं, या तो फिर घर में जो भी मीठा बनाए हैं आप, खीर हलवा, तो आप माता तुलसी को भी उसी तरह से भोग लगा सकते हैं। मैंने बाद में बनाया था तो इसीलिए मैंने यहाँ पूजा में नहीं दिखाया है। तो इस तरह से भोग भी लगाया जाता है। तो आप चलिए अब हम चंद्र देवता की आपको पूजा बता देते हैं। तो इस तरह से हमने 1 लोटा जल और लिया है, और आप चाहें तो दूध मिला सकते हैं चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए। हमने ऐसे सिर्फ सादे जल से ही ऐसा अर्घ दिया है। तो ये देखिए हमने बहुत ही प्रेम पूर्वक चंद्र देवता को ऐसे अर्घ दे रहे हैं। तो ऐसे शुद्ध जल से आप अर्घ दे सकते हैं, दूध मिलाकर भी अर्घ दे सकते हैं। रोली कुमकुम इत्यादि आप ऐसे ही दूर से उनके नाम से छिड़क सकते हैं, पुष्प समर्पित कर सकते हैं, धूप दीप दिखाएं, उनकी बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करें। और इन्हें भी आप भोग जरूर समर्पित करें। कोई भी भोग है तो इन्हें जरूर समर्पित करें, चाहे ऋतुफल और चाहे ही आप जो भी घर पे बनाए हैं मीठा, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। और बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। तो ये देखिए हवा कुछ ज़्यादा ही चल रहा है टेरेस पे मेरे छत पे, यानी तो इसलिए बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बन रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये देखिए हमारी संपूर्ण पूजा है जो हमने तुलसी माता और उस भगवान श्री विष्णु की, माता लक्ष्मी की, साथ में हमने पूजा की है, साथ में हमने चंद्र देवता की भी पूजा इसी वीडियो में हमने बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए उपयोगी हो। तो वीडियो उपयोगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।